हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की देखते हैं जीके यानी 34 ये वीडियो रहे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पाला डायनेस्टी है इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे एक एक करके। एंड जो कि मिडाइवल इंडिया की एक टॉप महत्वपूर्ण टॉपिक हमने डिस्कस करने वाले हैं, जो पाला डायनेस्टी है इसके बारे में ध्यान में रखना। जैसे पाला डायनेस्टी हो गया, एंड जैसे गुर्जर जो प्रतिहार डायनेस्टी एंड सेना डायनेस्टी, ये हम कल डिस्कस करेंगे जो गुर्जर एंड प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले ये पाला डायनेस्टी के बारे में, इसका स्थापना किसने करवाया है एंड इसने कौन सी ईयर में, ये सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। मतलब जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है किसने स्थापना करी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी फॉरन है, ये पाला डायनेस्टी की फाउंडर कौन रहे। ध्यान में रखना, पाला डायनेस्टी की जो फाउंडर रहे ये है जो कि गोपाल रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोपाल। फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी ये है गोपाल। एंड ईयर पूछे तो ये है 1750 एडी, इसका स्थापना 1750 एडी। एंड गोपाल ये फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी। देखते हैं इनके बारे में क्या रहे। द पाला डायनेस्टी which ruled the Bengal region in the India and subcontinent was the founder of the Pala dynasty मिड 8 and द सेंचुरी अराउंड द 750 AD में ये स्थापना करी है। जो कि फाउंडर रहे किसने, ये है जो कि गोपाला रहे। ऐसे आपको याद रखना, कैसे आपको याद रखना है, मतलब पाला डायनेस्टी हो गया, ये पाला मतलब पाला डायनेस्टी, ये इसका स्थापना किसने करवाई, ये गोपाला डायनेस्टी। ध्यान में रखना, जो जैसे जो श्री कृष्णा हो गए, जो गोपाल कहा जाता था ना इन्हें, मतलब जो सारी जगत को जो फूड प्रोवाइड कर रहा है इसे जो कि गोपाल कहा जाता है। बस ऐसे याद रखना, गोपाल जो कि इसका फाउंडर रहे। एंड ये गोपाल जो कि आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। गोपाल वाज द फॉलोअर ऑफ द व्हिच रिलीजन, जो गोपाल डायनेस्टी रहे यानी जो पाला डायनेस्टी, ये गोपाल ने जो रहे ये कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहे। जैसे अशोका हो गया जो कि बुद्धिज्म से रहे। एंड चंद्रगुप्ता मौर्य जैनिज्म से रहे। एंड ये बात बताना एक याद आ रहा है, और एक स्थूलभद्र और भद्रभाव, ये दोनों किससे जुड़े रहे, मतलब जो ये किससे जुड़े रहे ये नीचे कमेंट करना। आपको हिंट दे देता हूँ, एक रहे दिगंबरा और एक रहे श्वेतांबरा। ये गोपाला जो कि फॉलोअर ऑफ द व्हिच रिलीजन पूछे तो ये बुद्धिज्म रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बुद्धिज्म, इसी से जुड़े रहे। जो कि गोपाला फाउंडर ऑफ द व्हिच रिलीजन, ये है बुद्धिज्म से रिलेटेड रहे। देखते हैं डिटेल में। गोपाला द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी वाज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म एंड स्पेशली द महायान से रिलेटेड रहे। इन्होंने किसने, गोपाला जो कि महायान से रिलेटेड रहे। एंड द तांत्रिक स्कूल, he was known as the founder of the founding of the ओडंतपुरी मोनास्ट्री, जो ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी है ना, इसके भी स्थापना इन्होंने करी है गोपाला। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं गोपाला जो ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन यही रहे, बस क्या रहे। एंड जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बस जो भी एग्जाम में बन सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है वही डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। बस वैसे तो क्वेश्चन तो डिस्कस करने के लिए बहुत ही कुछ है, बट हमने जो भी डिस्कस करेंगे ना, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी, ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना ये है, किसने स्थापना करी है, ये ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी, ये है वही गोपाल, यानी जो स्थापना करी है जो पाला डायनेस्टी की इन्होंने, यानी 1750 में इसका स्थापना करी है ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी। एंड मतलब ये स्थापना करी है जो कि पाला डायनेस्टी, इसके बाद ये जो कि ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी इन्होंने स्थापना करी है। और इन्होंने जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड रहे। एंड बुद्धिज्म से
क्या आप जानना चाहोगे कि जो बुद्धिज़्म के सारे डिटेल के बारे में, मतलब जो बुद्धिज़्म की मतलब जो गौतम बुद्धा है, ध्यान में रखना, जो क्या रहे, मतलब गौतम बुद्धा रहे, क्या इसके बारे में जानना चाहोगे? सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में सुनना। हालांकि हमने डिस्कस कर रहे हैं जो कि पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बट गौतम बुद्धा के बारे में जो हमने डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, बट आपको गौतम बुद्धा की ये बताना, कई सारे फैक्ट बता दो। इसका मतलब बात बॉर्न ये कहाँ पे हुआ था? ये लुम्बिनी नहीं, लुम्बिनी पे इनका जन्म, एंड इनका जो डेथ है ना, ये डेथ जो कि कुशीनगर हो गया, कुशीनगर एंड और क्या रहा यार, कुशीनगर, एंड इनका पिता का नाम, माता, एंड इन्होंने जो फास्ट स्पीच दी है ना, मतलब जो फास्ट स्पीच, कौन सी प्लेस में फास्ट स्पीच दी है? ये सारनाथ। सो ध्यान में रखना, जो भी बताए जा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहे। सारनाथ, बस हैंड राइटिंग में ज़्यादा फोकस मत देना, जो बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। सारनाथ में इनका जन्म, एंड और क्या रहे, और मैक्सिमम जो स्पीच है ना, ये मैक्सिमम स्पीच भी उन्होंने सारनाथ में ही दी है। एंड मदर जो रहे ना, जो कि मदर किसने रहे, ये है जो कि प्रजापति प्रजापति गौतमी रहे, एंड और क्या रहे, फादर पूछे तो जो कि फादर रहे जो कि शुद्धोधन, ये शुद्धोधन, बस ध्यान में रखना, शुद्धोधन इनका फादर रहे। एंड ये जो कि ओडंतपुरी, ये तो हमने डिस्कस कर ली, शुद्धोधन फादर रहे। एंड और इनका जो मतलब जो बचपन का नाम पूछे तो ये सिद्धार्थ रहे इनका। सो ध्यान में रखना, और क्या रहे, जो कि ये सिद्धार्थ रहे, एंड इनका सॉन का नाम बताना, सॉन जो रहे राहुल रहे, सन रहे, एंड और क्या रहे, एंड वाइफ, इनके वाइफ भी रहे, वाइफ जो रहे ये है यशोदा, क्या रहे, यशोधारा रहे। नीचे कमेंट करना, क्या यशोधारा सही है या फिर यशोदा, नीचे कमेंट करना। यशोधारा मुझे जो याद आ रहा है, यशोधारा हो सकता है, ध्यान में रखना। और क्या रहे, जो ये इसके जो फास्ट जो भिक्षु ने बने हैं ना, मतलब जो फास्ट जो सेरेमन दी है, किससे दी है फास्ट जो सेरेमन, ये फास्ट ओमियन जो भिक्षु ने बने हैं, ये है प्रजापति गौतमी इनकी मदर बने हैं, ध्यान में रखना। और क्या रहे, जो कि चाइल्ड नेम, ये मतलब बचपन की जो नाम रहे, ये जो कि क्या रहे, सिद्धार्थ रहे। एंड ये कौन से क्लान से बिलोंग रहे, तो ये क्लियर कर देता हूँ, कौन से क्लान से बिलोंग रहे। ये जो क्लान रहे ना, ये क्लान है जो कि शक्य मुनि कहा जाता था, मतलब क्लान पूछे तो कौन सी क्लान से ये बिलोंग कर रहा है, ये क्लान है जो कि सक्यगदा क्लान, सक्यगदा ये क्लान रहे, ध्यान में रखना। एंड इससे भी और भी क्या कहा जाता है, इनके जो नाम है ना, ये जाक्य मुनि भी कहा जाता है, मतलब क्या ये जाक्य मुनि भी कहा जाता है। एंड ध्यान में रखना जाक्य मुनि, और क्या रहे, जो कि इन्होंने जो मतलब जो ध्यान में रखना, जो इन्होंने जो क्या रहे, इन्होंने जो घर छोड़ी है, मतलब कौन सी ईयर में, ये है 29 एज में, जो कि उन्होंने लीव हाउस, ये 29 एज में लीव द हाउस। एंड
इसी तरह आपको मतलब जो महावीर रहे ना, इन्होंने 30 ईयर में जो कि घर छोड़ी थी, ध्यान में रखना, घर छोड़ दी थी। और क्या रहे, जो कि इन्होंने, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एंड इन्होंने जो रिनाउंड जो कि और क्या रहे, एंड इन्होंने जो मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति करी, ये 6 ईयर में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। एंड जो कि 35 एज में, 35 मतलब 39, ये 36 ईयर गैप रहे ना, 35 में ये ज्ञान की प्राप्ति करी। बट आपको जो महावीर रहे इसके पूछे तो ये 42 में इन्होंने ये ज्ञान की जो की प्राप्ति करी है, ध्यान में रखना। ध्यान में रखना, सारे के सारे डिस्कस कर ली। और भी कई सारी बातें रहे, इन्होंने कौन से रिवर के साइड में जो निरंजना, और जो क्या रहे, आपको जो ट्री पूछे तो इनके जो ट्री रहे, कौन सी ट्री के नीचे बैठकर जो कि भगवान की नाम लेते हैं, मतलब वो जो कौन सी ट्री, ये है अश्वत्थ, यस अश्वत्थ। एक तो रहे अश्वत्थ और रहे साल, ठीक नहीं, साल ट्री। ये साल ट्री के नीचे ये महावीर से रिलेटेड रहे, ये जो नीचे जो बैठते थे ये अश्वत्थ रहे, ध्यान में रखना। हालांकि हमने ये क्वेश्चन में सारे के सारे गौतम बुद्ध के सारे के सारे डिस्कस कर ली, ध्यान में रखना। बहुत ही बार एग्जाम में हमेशा ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन रहे, ये पूछे जाती है। अब आपको पता है ये सारे के सारे बात, बस एक अच्छी तरह रिवीजन कर ली। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। तो उड़नतपुरी यूनिवर्सिटी, ये प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट महावीर वाज द फाउंडर ऑफ द गोपाल एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी इन द 8th सेंचुरी की बात है, मतलब 1750 की बात कर रहे हैं ना, 70 AD में या 50 AD में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी कैपिटल बताना, ये है क्या रहे, जो कि ये पाटलिपुत्र रहे, यानी ऑप्शन यस, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, पाटलिपुत्र रहे इनकी कैपिटल। सो ध्यान में रखना, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल रहे। और हालांकि ये कैपिटल एक ही नहीं, कई सारे इनकी कैपिटल था। देखते हैं क्या रहे, जो कि इसे भी और क्या कहा, कैपिटल ऑफ द पाला डायनेस्टी व्हिच वाज रूल्ड द बंगाल एंड द पार्ट ऑफ द बिहार एंड द मुडागिरी, ये मॉडर्न डे ऑफ मोंगर। मतलब ये ऑप्शन है तो वैसे है ही नहीं, ये वही पाटलिपुत्र में इनका कैपिटल रहे, पहले से नाम यही रहे। सो बंगाल एंड बिहार की ये पार्ट रहे। आइए देखते हैं नंबर 5 में क्या रहे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही बार, एक ही बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना जो करी है ये है धर्मपाला, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धर्मपाला, ध्यान में रखना। धर्मपाला ये जो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी है। एक कैसे आपको याद रखना है, धर्मपाला जो एक क्या आपको याद है, एक मतलब विक्रम बेताल नाम करके एक टीवी शो आती थी बचपन में, इसी से रिलेटेड करना। मतलब जो विक्रम रहे ना, विक्रम एक राजा रहे, इन्होंने हर बार जो बेताल रहे, ये हर बार जो कि इन्हें एक एक कहानी सुनाती थी, कई बातें रहे। हालांकि इनके मन में जो बेताल रहे ना, बेताल जो रहे, इनके मन में क्वेश्चन आती है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इन्होंने पूछते रहते हैं हर बार। एंड और क्या रहे, जो कि ये आंसर बताते हैं जो विक्रम रहे। बस ये जो कि धर्मपाला रहे, ये मतलब विक्रम से रिलेटेड रहे। जो धर्मपाला, विक्रम जो रहे ये राजा रहे, बहुत ही मतलब शांत स्वभाव की और बहुत ही बुद्धिमान होती है, ये आपको पता है। यदि आप जो टीवी शो आप पता है तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे। बस ये धर्मपाला, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी है। आइए देखते हैं। विक्रमशिला वाज द फाउंडर ऑफ द रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड द धर्मपाला इन 8th 9th century CE, and we said
Besides the Nalanda, it was the most important centers of the learning in the India. धर्मवाला and established the response, ये तो हमने डिस्कस कर ली। ध्यान में रखना, बस आपको क्या याद में रखना है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये जो स्थापना करी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये किसने, जो कि धर्मपाला ने ये स्थापना करी। आइए देखते हैं। एंड ये जो और क्या रहे, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अभी के टाइम में कहाँ पे रहे, ये जो भागलपुर बिहार में रहे। आपके मन में ये शायद क्वेश्चन आ रही होगी, भागलपुर बिहार में रहे, ध्यान में रखना। और ये तो हमने डिस्कस कर ली, जो कि इससे स्थापना किसने करी है, और जो कि धर्मपाल तो ये स्थापना करी है। एंड इसके बारे में वन ऑफ दी, एंड ये जो धर्मपाल है ना, ये वन ऑफ दी मोस्ट जो कि मतलब पावरफुल रूलर माना जाता था, पावरफुल रूलर थे, मतलब जो पाला डायनेस्टी की, ध्यान में रखना, पावरफुल रूलर थे। और क्या रहे, फेमस रूलर, एंड पाला डायनेस्टी की भी ये एक फेमस रूलर थे। देखते हैं नंबर 6 में क्या आ रहा है। हु बिल्ड द फेमस महाबोधि टेम्पल इन बोध गया, बोध गया में ये फेमस महाबोधि टेम्पल ये किसने स्थापना करी है। ये हालांकि आपको आंसर, सही आंसर आपको बता दो, ऑप्शन सी सही होगा। आप पूछोगे तो ये अशोक कहाँ से आ गया, ध्यान में रखना, ये अशोक इसलिए रहे, ये बनाया गया है जो महाबोधि टेम्पल, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। बट ये जो लेटर इसकी जो मतलब री इनागोरेट करवाया गया है, हालांकि कई बार ये करवाया गया है, 11वीं सेंचुरी एंड ऐसे कई बार करवाया गया है। इनमें से जो ये मतलब रिकन्स्ट्रक्टेड करवाया गया है किसके द्वारा, ये देवोवाड़ा, यस, ये देवोवाड़ा के द्वारा। बट हालांकि ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा गया है, इसलिए हमने आंसर यही टिक करी। ध्यान में रखना, ये बिल्ड द फेमस महाबोधि टेम्पल, ये अशोक कर रहा है। ध्यान में रखना क्वेश्चन क्या आ रहा है और क्या आपको आंसर देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और क्या रहा है, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या डिटेल में रहा है। द ओरिजिनल महाबोधि टेम्पल द बोध गया वाज बिल्ड बाय द बोध गया, मतलब जो गौतम बुद्धा रहे, जो लुम्बिनी में जन्म, ये तो हमने सारे डिस्कस करना अभी। द ओरिजिनल महाबोधि टेम्पल एंड द बोध गया वाज बिल्ड बाय द एम्पायर, जो अशोक रहे इन्हीं के द्वारा। एंड 261 में जो कि कलिंग जो कि अटैक करी थी, एंड अशोक इन दी 13th सेंचुरी BC एंड फाइल द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डेट्स फ्रॉम द 5 to 6 सेंचुरी CE में। देखते हैं नंबर 7, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सोमोपुरी यूनिवर्सिटी। हमने डिस्कस की, जो कि क्या डिस्कस किया अभी रिसेंटली, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर बिहार में रहे, धर्मपाला ने स्थापना करी है। ये क्या रहे, सोमोपुरी यूनिवर्सिटी, ये किसने स्थापना करी है, ये यानी जो धर्मपाला रहे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धर्मपाला। ध्यान में रखना, ये कौन सी प्लेस में आपको मिलने वाला है सोमपुरी यूनिवर्सिटी, ये आपको नॉर्थ बंगाल में मिलने वाला है, बंगाल में, ध्यान में रखना। और देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द सोमोपुरी महावीरा ऑल्सो नोन एज द सोमोपुरा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय द धर्मपाला द सेकेंड किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी में। आइए देखते हैं नंबर 8, हु वाज द सेकेंड फाउंडर ऑफ द पावर डायनेस्टी, पावर डायनेस्टी नहीं, ये पाला डायनेस्टी, ध्यान में रखना, पाला डायनेस्टी की जो कि सेकेंड फाउंडर कौन रहे। सो ध्यान में रखना, जो भी बताया जा रहा है सारे के सारे याद रखना। हालांकि ये मतलब जो टाइपिंग में था थोड़ा सा गड़बड़ी रहे, हालांकि ये सारे के सारे टाइपिंग जो है ना, ये मोबाइल में ही की जा रहा है। कोई मेरे पास ऐसे जो कि मतलब कंप्यूटर वगैरह कोई भी है ही नहीं जो मैं अच्छे से तैयारी कर लूँ। तो बस ध्यान में रखना, जो भी डिटेल बताया जा रहा है बस वही ध्यान में सुनना, और जो भी रीचेक मैं भी कर रहा हूँ वो ध्यान में रखना। हु वाज द सेकेंड फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, ये सेकेंड फाउंडर, ये तो अभी हमने डिस्कस की ना इसके बारे में। हु वाज द सेकेंड, मतलब ध्यान में रखना, हमने डिस्कस की फाउंडर कौन रहे, गोपाला रहे, बट ये सेकेंड फाउंडर पूछा जा रहा है, सेकेंड किंग नहीं। हमने जो सेकेंड किंग के बारे में अभी डिस्कस की, ये धर्मपाला के बारे में, जो सोमोपुरा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना करी है, जो नॉर्थ बंगाल में रहे। और ये क्या रहा है, ये महावीरा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महावीरा, इन्होंने सेकेंड फाउंड करी थी जो कि पाला डायनेस्टी की, बस ध्यान में रखना।
फर्स्ट जो स्थापना किसने करी है, गोपाल। कौन सी ईयर में पूछे तो 1758 में। एंड इन्होंने कौन से रिलीजन से रिलेटेड रहे, बुद्धिज्म से। सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी, इन्होंने जो गोपाल रहे इन्होंने इनके द्वारा ओडंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाया गया है। आइए देखते हैं डिटेल में। द सेकेंड फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी व्हिच वाज द रूल द बेंगल बिहार अबाउट द सेंचुरीज एंड द महिपाला फर्स्ट, जो कि महिपाला इन्होंने स्थापना करी है। ही इज कंसिडर एज द सेकेंड फाउंडर ऑफ द बिकॉज ऑफ द ही एबल टू रिकवर लॉस्ट टेरिटोरीज एंड द रिवाइटलिस्ट, जो कि इन्होंने फिर से जो कि इन्होंने रीस्टेब्लिशन करी थी, जो कि डायनेस्टी आफ्टर द पीरियड ऑफ द डिक्लाइन एंड पाउलिंग एंड फॉलोइंग द डेथ ऑफ द देवपाल के बाद इन्होंने फिर से जो कि इनकी जो मतलब जो डायनेस्टी रहे इन्होंने फिर से एस्टेब्लिशमेंट करी। इनकी जो टेरिटरी रहे फिर से इन्होंने रिकैप्चर करी, जो हाथ से चले गए थे वो। बस देखते हैं नंबर 9 में। व्हिच पाला डायनेस्टी रूल वाज अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय द राजेंद्र चोला। ध्यान में रखना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पाला डायनेस्टी की जो कि रूलर जो कि अटैक करी है, अटैक्ड एंड देव जो कि डिफीटेड बाय द राजेंद्र चोला। जो राजेंद्र चोला है ना, ये चोला डायनेस्टी, हमने चोला डायनेस्टी के बारे में भी काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है। अगर आप चाहते हो तो इनके बारे में तो आप बताना नीचे कमेंट करके, तो हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो भी जिन जिन टॉपिक पे आप चाहते हो कि वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करना, वही हमने डिस्कस करेंगे। एंड जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है वही डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये है महिपाला, यानी ऑप्शन ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महिपाला। इन्होंने जो कि री एस्टेब्लिशमेंट करी है, बट इन्होंने भी हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। राजेंद्र चोला ये डिफीट करी थी, ध्यान में रखना। एंड सो और क्या रहे जो कि और आपको और एक रहे इसके मतलब किंगडम में एक राम, जो कि रामापाला पूछे तो ये फाउंडर ऑफ दी जो कि एक यूनिवर्सिटी रहे। ध्यान में रखना कौन सी रही, जगडाल यूनिवर्सिटी ये रामापाला के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। आइए देखते हैं। हालांकि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट ये सारे के सारे जो डिटेल है ना आप चेक करो तो बहुत ही क्वेश्चन होने वाला है। द चोला विक्ट्री ओवर द पाला किंग एंड महिपाला वन कंसिडर एज द टू बी द क्लाइमैक्स एंड द एक्सपेडिशन ऑफ द 1019 सी राजेंद्रस फोर्स मर्ज द थ्रू आउट द कलिंग टूवर्ड्स द रिवर गंगा। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के लास्ट रूलर बताना। ये है पाला डायनेस्टी की ये है जो कि कौन रहे, ये गोविंदा पाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही लास्ट रूलर। फर्स्ट हमने शुरुआत करी गोपाला, नेक्स्ट हमने देखी जो बुद्धिज्म से रिलेटेड रहे, और क्या जो कि पाटलिपुत्र जो कि इनकी कैपिटल रहे, यानी गौर रहे, पाटलिपुत्र और गौर। एंड सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि इन्होंने भागलपुर बिहार में रहे, धर्मपाला के द्वारा स्थापना करवाई गए। सो सारे का सारा डिस्कस कर ली। ये रहे आज की कंटेंट। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है, एंड सेशन एंड करते हैं। गोविंदपाला was the last ruler of the Pala dynasty during the late classical period of the Indian subcontinent and the Pala empire। ध्यान में रखना। सो ये आज की रही कंटेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।